मिताली की माँ 15 दिनों के लिए बाहर गई हुई थी और घर पर उसके अलावा और उसकी बूढ़ी बीमार दादी के अलावा कोई नहीं था। दादी, ये लो दवाइयाँ और इन्हें खाकर सो जाइए। ठीक है बेटी, मैं तो सो ही जाऊंगी, पर तू भी आराम से सोना और सब दरवाजे अच्छे से बंद कर लेना। ठीक है, अब आप सो जाइए। ये कहकर मिताली दादी के कमरे से बाहर निकल आती है और बाहर आते ही अमित को फोन मिलाती है। हेलो अमित, आज मेरे घर में मैं अकेली हूँ, तुम आ जाओ प्लीज। आज तुम्हारी रात जन्नत में कटेगी। सच? ऐसा है क्या? फिर तो मैं जरूर आऊंगा मिताली। सुनो, मैंने दरवाजा खुला छोड़ दिया है, जल्दी से आ जाओ मेरे हीरो। इसके कुछ ही देर बाद अमित चुपके से मिताली के कमरे में हाजिर हो जाता है और कमरे का दरवाजा बंद हो जाता है। और फिर मुंह अंधेरे अमित दबे पांव वहां से खिसक जाता है, मगर मिताली की दादी उसे देख लेती है। घर में कोई आया था क्या? मुझे लगा कि सुबह मुंह अंधेरे कोई हमारे घर से दबे पांव निकल रहा था। कोई नहीं आया था दादी, आपको वहम हुआ होगा। अगर आता तो क्या मुझे नहीं पता चलता? मिताली की ये बात सुनकर दादी आगे कुछ नहीं बोलती और मन ही मन सोचती है, लगता है लड़की बिगड़ गई है। वो कोई लड़का था और इसी कमरे से निकलते हुए मैंने उसे अपनी आंखों से देखा था। किस चिंता में पड़ गई दादी? चिंता तो बहुत गंभीर है बेटी, पर मैं बूढ़ी लाचार कर भी क्या सकती हूँ। उस दिन के बाद मिताली अपनी दादी से सतर्क रहने लगती है और साथ ही मौके को भी हाथ से नहीं जाने देती। अमित रोज रात को मिताली के कमरे में आता और उसके आते ही मिताली अपने कमरे का दरवाजा बंद कर लेती। दादी अमित को उसके कमरे में घुसते देख बड़बड़ाते हुए, बंद दरवाजे के पीछे ये दोनों क्या कर रहे होंगे? क्या कर रहे होंगे? प्यार की पींगे बढ़ा रहे होंगे। अकेली कंवारी लड़की के साथ अकेला लड़का सिर्फ बातों से तो काम चला ही नहीं सकता। मगर फिर उसकी माँ के घर वापस आते ही ये सिलसिला बंद हो जाता है। शारदा बेटी, मिताली जवान हो गई है। जवान बेटी को घर में बिठा कर रखना समझदारी का काम नहीं होता। माँ जी, आपको जो कहना है साफ साफ कहिए, ऐसे पहेलियां बुझाने से कुछ नहीं होगा। उसके बाद मिताली की दादी उसकी माँ को सब सच्चाई बता देती है, मगर वो अपनी बेटी पर क्रोध करने के बजाय उल्टे सास पर ही बरसने लगती है। सुनो माँ जी, आज तो मैंने अपनी बेटी के बारे में सुन लिया है। अगर आगे से आपने कुछ भी गलत सलत बका तो बिल्कुल सहन नहीं करूंगी। इस तरह 1 महीना बीत जाता है और फिर एक दिन अचानक मिताली का जी मचलाने लगता है और साथ ही उल्टियां भी होने लगती है। वो प्रेगनेंसी टेस्ट करती है तो हैरान रह जाती है। हे भगवान, ये क्या हो गया? मैं तो प्रेग्नेंट हो गई। अब क्या करूं? तुरंत अमित से मिलना पड़ेगा। यही सोचकर वो अमित से मिलने उसके घर चली जाती है और उस समय अमित घर पर अकेला होता है। अरे मिताली, तुम यहाँ अपनी सहेली से मिलने आई हो क्या? नहीं अमित, मैं तुमसे मिलने आई हूँ। मुझे तुमसे कुछ कहना है। जो कहना है उसे बाद में कहना मेरी जान, पहले मौके का फायदा उठा लो। फिर जैसे ही आंधी थमती है, मिताली रोने लगती है और अमित को अपने प्रेग्नेंट होने के बारे में बताती है। मिताली, तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है, हम दोनों बहुत जल्द शादी कर लेंगे। अमित,
अब शादी में देर मत करना प्लीज। ऐसा कुछ नहीं होगा मिताली, हम बहुत जल्द शादी कर लेंगे। देख लेना अमित, ये बच्चा हमारे प्यार की निशानी है और मैं मर सकती हूँ पर इसे खो नहीं सकती। इसके बाद कुछ दिनों तक अमित मिताली से मिलना छोड़ देता है और वो उसके विश्वास पर जीती रहती है। मगर फिर एक दिन अमित की बहन रश्मि मिताली के घर आती है। मिताली, मैं तुम्हें ये शादी का कार्ड देने आई हूँ। क्या तुम शादी करने वाली हो? अरे नहीं भाई, अमित की शादी का कार्ड है। इस महीने की 25 तारीख की शादी है। अमित की शादी का कार्ड देखकर मिताली के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो इस धोखे को सहन नहीं कर पाती और रश्मि के कार्ड देकर जाने के तुरंत बाद ही वो जहर खा लेती है। मगर उसी समय शारदा घर आ जाती है। मिताली, बेटी क्या हुआ तुझे? तेरे मुंह से बहुत दुर्गंध आ रही है। क्या खा लिया तूने? माँ, मैंने जहर खा लिया है। मैं अब जीना नहीं चाहती हूँ। ना मेरी बच्ची, ऐसा मत बोल। मैं तुझे अभी अस्पताल लेकर चलती हूँ। उसके बाद शारदा मिताली को अस्पताल पहुँचाती है और समय पर अस्पताल पहुँच जाने से मिताली की जान बच जाती है। मिताली का इलाज करने वाला डॉक्टर शारदा को बताता है, अब आपकी बेटी की जान को कोई खतरा नहीं है, मगर एक बात और है जो आपको बताना जरूरी समझता हूँ। ऐसी क्या बात है डॉक्टर? आपकी बेटी प्रेग्नेंट है, यानी वो माँ बनने वाली है। ये क्या कह रहे हो डॉक्टर? मिताली के प्रेग्नेंट होने की बात सुनकर शारदा सहम सी जाती है और साथ ही उसे मिताली पर गुस्सा भी आता है। मिताली, ये क्या किया तूने? किसके साथ मुंह काला किया? बता तो मुझे। फिर जैसे ही मिताली शारदा को अमित के बारे में बताती है, रश्मि वहाँ आ जाती है और उनकी सारी बातें सुन लेती है। अमित की इस करतूत के बारे में जानकर रश्मि का सर झुक जाता है और वो मिताली और उसकी माँ को दिलासा देते हुए कहती है, मिताली, मैंने सब सुन लिया है। तुझे अमित ने धोखा दिया है और अब मैं अमित को नहीं छोड़ूंगी। देखना, तेरे साथ जरूर इंसाफ होगा। ये कहकर रश्मि वहाँ से चली जाती है और फिर शाम तक मिताली को भी अस्पताल से छुट्टी मिल जाती है और वो घर आ जाती है। उसके घर आने के कुछ देर बाद ही रश्मि अपने पिता के साथ वहाँ आती है और फिर, बेटी, अमित ने तुमको धोखा नहीं दिया। ये गलती तो मुझसे हुई है कि उससे बिना पूछे उसकी शादी तय कर दी और उसे बोलने तक का मौका ना दिया। पर अब क्या होगा रामकिशन जी? होगा क्या? अब अमित और मिताली की शादी होगी। आप इनके बच्चे की नानी और हम दादा बनेंगे। उसके बाद अमित और मिताली की शादी हो जाती है और फिर उनके घर एक प्यारी सी बच्ची का जन्म होता है।